अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे फुल मनी रिफंड कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय। Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss error corrections. Okay? With respect to nouns. हम वो वाले rules देखेंगे जो usually noun से related है, which help us to correct the errors in the given sentences. ठीक है? तो nouns के बारे में बात करने से पहले हमें noun के बारे में बात करनी, I mean types of nouns के बारे में बात करने से पहले हमें noun के बारे में बात करनी चाहिए। What is this noun all about? है क्या ये noun? Isn't it? क्योंकि noun को समझ पाएंगे तभी इसके types समझ पाएंगे, तभी इसके rules समझ पाएंगे। Isn't it? So let's not jump onto the rules and types and other things related to the noun. Let's just understand what noun is first. तो नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड्स ही नहीं है। लाइक बचपन में हम गेम खेलते थे, नाउन इज द, पहले तो डेफिनेशन ही लर्न करते थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, या वो गेम भी बचपन में हम खेलते थे, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट, देयर इज सो मच टू इट। अगर मैं ईजिएस्ट लैंग्वेज में कहूँ, ओके, जो भी आपके अराउंड है, वट एवर यू सी अराउंड यू, दैट इज नाउन। जो भी चीज़ आप देखते हो ना अपने आसपास, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स में, दैट इज व्हाट यू कॉल अ नाउन। ठीक है? और वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फाइन, वो कॉमन भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं, कलेक्टिव भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि जितनी भी चीजें आपके सराउंडिंग्स में है, आपके अराउंड है, दे ऑल आर nouns. Understood this much? Fine. आगे चलें। अब अगर हम देखते हैं इसके टाइप्स जो मैंने आपको अभी बता दिए, कॉमन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। बट ये कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम दोनों के बारे में एक साथ ही बात करेंगे। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स और इफ आई से टीचर्स, ठीक है, दुनिया के सारे स्टूडेंट्स, दुनिया के सारे टीचर्स क्या बन जाते हैं? वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। मैं किसी को पर्टिकुलरली, मैं किसी के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, एक कॉमन नाउन बन जाता है। स्टूडेंट है, हाँ, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी कोई इंसान पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है, जो पढ़ा रहा है वो टीचर है, तो कॉमन नाउन ही है ना। अब मैं अपना नाम दूंगी यहाँ पे, या किसी भी स्टूडेंट का नाम दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अली है, फॉर एग्जाम्पल आयशा है, फॉर एग्जाम्पल राम है, कोई भी है, अकबर है, कोई भी है। ठीक है? तो जब मैंने पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स का नाम दिया जो मेरी क्लास में है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है? ये एग्जाम्पल नहीं, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ एक्टर्स, ओके, एक्टर्स है, ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग एक्ट करते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट प्लेज में करे, ड्रामाज में करे, मूवीज में करे, सीरियल्स में करे, वो सारे लेकिन एक्टर्स है जो एक्ट करते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। अब मैं अगर इसको प्रॉपर नाउन बनाऊं तो कैसे बनाऊं? आई टेक द नेम ऑफ शाहरुख खान। ठीक है? शाहरुख खान जो है वो दुनिया के सारे एक्टर तो नहीं है ना, वो तो एक ही एक्टर है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। सलमान खान है, या कोई भी दुनिया का एक्टर ले लो, अलग से उसका नाम ले लो, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसके नाम से हम उसको पहचानते हैं, वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। आर यू गेटिंग मी? वो क्या बन जाता है? वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है? तो आई होप दिस मच इज क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद अगर हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं, मटेरियल नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंक्रीट नाउन। होता क्या है अब ये कंक्रीट नाउन या फिर मटेरियल नाउन? ये हमें whenever you talk about raw material, whenever you talk about raw material, जिससे चीज़ें बनती है, that is your material noun।
ऑब्वियसली मटेरियल के बारे में बात होगी ना, जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट थिंग्स, जिन्हें आप टच कर। कॉन्क्रीट बिल्डिंग क्यों होती है? क्योंकि आप उस बिल्डिंग को टच कर सकते हो। सिमिलरली सिंपली याद रखना जो मटेरियल है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे टेबल है, टेबल तो पता है वुड का बना है, तो क्या ये मटेरियल नाउन है? नहीं। टेबल जो है वो क्या है? वो आपका कॉमन नाउन है। टेबल क्या है? कॉमन नाउन है। पर आप कैसे फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में डिफरेंस क्या है? आप ये देखो ना कि टेबल किसका बना है? वुड का बना है, प्लास्टिक का बना है, आयरन का बना है, किसका बना है ये मटेरियल? तो जिस चीज का ये मटेरियल बना है वो क्या है आपका? वो आपका मटेरियल नाउन है। यू गेटिंग मी? जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है वो आपका मटेरियल नाउन कभी नहीं होता, वो आपका कॉमन नाउन में आ जाता है। जब एक बार आपने मटेरियल यूज किया, ठीक है, वो तब तक आपका मटेरियल नाउन है। जब उस मटेरियल नाउन से कोई चीज बनी तो जो वो फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते थे? उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अंडरस्टूड दिस मच? फॉर एग्जाम्पल चेन है, गोल्ड से बनी है, डायमंड से बनी है, या किसी और सिल्वर से बनी है। जब तक ये प्रोसेस में है, बन रही है, तो जो इसका मटेरियल यूज हुआ है वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, वो क्या है? वो आपका मटेरियल नाउन है। लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाएगी तो वो जो चेन होगी ना वो कॉमन नाउन होगी। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद अगर आप इसमें टैग करते हो तनिष्क गोल्ड, ओके, या फिर कोई और ज्वेलरी, तो वो उस टाइम पे वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। अंडरस्टूड? उस टाइम पे वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। जब आप उसको एक ब्रांड देते हो, उसको एक अलग सा नाम देते हो, उसको एक अलग आइडेंटिटी देते हो। अंडरस्टूड? उसके बाद कलेक्टिव बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। इट टॉक्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स विच आर टेकन एज वन यूनिट, ओके, एंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर नाउन्स। इसके बारे में डिटेल में बात होगी लेकिन बाद में, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये है क्या। अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो चीज़ होती है जिसे आप जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। यू कैन ओनली फील दोज थिंग्स, यू कैन ओनली फील दोज नाउन्स, ठीक है, बट यू कांट सी देम, यू कांट टच देम। इतनी सी बात याद रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, can't touch them, can't see them, you can only feel them। खुशी है, happiness, sadness, ठीक है, क्या आप इनको देख सकते हो? क्या आप इनको टच कर सकते हो? never, you can only feel, ओके। जजमेंट है, जब पास होती है तो फील होगा, या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा, ठीक है ना, लेकिन यू कैन नॉट सी दैट जजमेंट, यू कैन नॉट टच दैट जजमेंट, ओके। अब ये मत बोलना कि पेपर पे लिखा होगा वो जजमेंट, वो नहीं होता, ओके। तो जजमेंट विच हैज बीन पास्ड, वो जजमेंट जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ऑनेस्टी है, क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते हो ना, आप सिर्फ फील कर सकते हो, हाँ ये बंदा ऑनेस्ट, क्योंकि ये क्वालिटी होती है विच इज विद इन द पर्सन, इट्स एन इनेट क्वालिटी, इनर क्वालिटी है ना। तो क्या बन जाती है वो ऑनेस्टी? यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, यू कैन ओनली फील, यू कैन टॉक अबाउट इट कि हाँ ऑनेस्टी ऐसी 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 चीज होती है और ये इंसान ऑनेस्ट है, बट यू कांट रियली टच और सी इट, इजंट इट? यू नो, coward, if a person is a coward, okay, जो वो cowardness वाली उसमें क्वालिटी होती है, डरपोक वाली क्वालिटी होती है, क्या आप उसको देख सकते हो? नो, यू कैन ओनली फील एंड टॉक अबाउट इट। अंडरस्टूड व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज? उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बोलूंगी कि जो काउंटेबल नाउन्स है दे आर काउंटेड, दे कैन बी काउंटेड, ठीक है, और इनके साथ आप अ और एन जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स लाइक 1 कप, 2 कप्स, 3 कप्स, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, आर यू गेटिंग मी? 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, ये काउंटेबल प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वर्ब भी लेंगे। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स है इनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो हम आगे देखेंगे। और एक चीज तो है कि ये काउंट कभी नहीं हो सकते, यू कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स, अंडरस्टूड? तभी तो अनकाउंटेबल है। अब हम रूल्स की तरफ आते हैं। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है भी तो कमेंट सेक्शन में आप बता के लिख के बता सकते हो, ओके। तो नाउ वी कम टू
द रूल्स। अब पहला रूल जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो दी है, ठीक है, दी आर्टिकल है, उसके बाद हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव है। जहाँ कहीं पर भी, आराम से सुनो और फिर समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। जो यहाँ पर दी है ये आर्टिकल है, ठीक है, और जो यहाँ पर उसके बाद हमने लिखा वो क्या लिखा, एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी आर्टिकल दिया होगा आपको नाउन ढूंढना है। ये सोचो जहां पर भी आर्टिकल दिया हुआ है ना, नाउन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, बस आपको देखना है कहां पर है, कैसे है और किस तरह से यूज हुआ है। दुनिया का कोई भी वर्ड हो, आपको देखना है कि क्या ये नाउन है कि नहीं। जो दी के साथ या किसी भी आर्टिकल के साथ जो वर्ड यूज होगा ना, उस पर शक करो कि ये नाउन है या नहीं, डाउट दैट वर्ड कि ये नाउन है कि नहीं। तो जो यहाँ पर एडजेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ, वो एडजेक्टिव सिर्फ शक्ल में है। आर यू गेटिंग मी? बेसिकली वो एडजेक्टिव नहीं है, वो आपका नाउन है। वो क्या है, आपका नाउन। ये बात याद रखो, आर्टिकल के साथ जो भी एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा आपका, वो आपका नाउन होगा, किस फॉर्म में, ठीक है। और जब भी ये नाउन इस आर्टिकल के साथ होगा, जो कि एक्चुअली में एडजेक्टिव होगा, दिखने में तो एडजेक्टिव होगा लेकिन होगा नाउन, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कैसे, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो। और जो ये नाउन होगा हमें देखना ही है सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये बात याद रखनी है कि ये जो नाउन है ये क्या होगा, ये प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। जो ये एडजेक्टिव की शक्ल में नाउन होगा ये क्या होगा, ये प्लूरल नाउन होगा। और मैंने आपको पहले ही वाली वीडियोस में बता दी थी कि प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो अब अगर ये प्लूरल नाउन है, ये कौन सा वर्ब लेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा। आई होप रूल समझ में आ गया आपको। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिच, ये रिच क्या होता है, क्वालिटी है ना, कोई रिच है, रिच पर्सन, रिच बॉय, रिच गर्ल, रिच पीपल, है ना। तो रिच को हम यूजुअली किसके पहले यूज करते हैं, नाउन के पहले। और जब भी नाउन को कोई क्वालिफाई करता है हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी आप ये रिच देख रहे हो ना, ये एडजेक्टिव है ना, बट यहाँ पर हम इसको एज अ नाउन ही ले रहे हैं कि जितने भी लोग रिच हैं। आर यू गेटिंग मी? इट इज रेफरिंग टू अ नाउन, इट इज अ नाउन इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर इसको एडजेक्टिव हम नहीं ले रहे हैं, बट क्योंकि ये क्वालिटी है तो इसलिए एडजेक्टिव बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी नाउ? तो यहाँ पर जो ये रिच है, अब आप बताओ कि ये प्लूरल नाउन क्यों है। मैं किसी एक रिच की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं उन सब की बात कर रही हूँ। इफ अ पर्सन इज अ रिच, जो वो इंसान है वो तो रिच ही हुआ ना, ये रईस है ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वैसे ही रिच भी बोलते हैं, ही इज रिच, ओके। रिच पर्सन अलग चीज है और रिच बोलना अलग चीज है। जब हम सिर्फ रिच बोलते हैं तो वो रिच वर्ड ही नाउन बन जाता है। आर यू गेटिंग मी नाउ? तो यहाँ पर हम जो ये रिच बोल रहे हैं, ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जितने भी लोग रिच हैं उन सब के बारे में बोल रहे हैं। तो जब सबकी बात हो रही है, ये सिंगुलर कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा नाउन होगा, ये प्लूरल नाउन होगा। और अब अगर ये प्लूरल नाउन है, अब अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब कौन सा लेगा, ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। सो इफ यू सी द सेंटेंस ओवर देयर, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि यू नो, और इट्स रॉन्ग? ये बिल्कुल सही है। जो रिच है प्लूरल नाउन है, आर जो है प्लूरल वर्ब है, सो द सेंटेंस इज करेक्ट। अब ये रिच, ये जो ये एडजेक्टिव को नाउन में देखना है, ये अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। एक चीज याद रखो, जब भी आप एडजेक्टिव को देखोगे ना, दी के साथ, दी आर्टिकल के साथ जब भी एडजेक्टिव को देखोगे, अंडरस्टैंड किए क्या होगा, ये नाउन है, फाइन। और वो जो नाउन होगा वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। और वो नाउन जो है, वो प्लूरल नाउन जो है वो क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द अदर एग्जांपल्स, जो क्या है, the healthy, the sick, the deaf, the disabled. Let's just use them in the sentence, ठीक है। the healthy, एक सेकेंड मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, the healthy are the blessed ones. so जो लोग हेल्दी होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं,
उन पे अल्लाह की मेहर होती है, ठीक है, वो ब्लेस्ड होते हैं। तो जो हेल्दी है ना, मैंने किसी एक हेल्दी पर्सन की बात नहीं की है, दुनिया में जितने भी लोग हेल्दी है मैंने सबकी बात की है। तो जो ये हेल्दी है एडजेक्टिव था, बट ये नाउन है यहाँ पे, कैसे पता चला, क्योंकि द आर्टिकल साथ में है, ठीक है। तो प्लूरल है, अगर मैंने आर यूज किया है तो क्या ये सही है कि गलत है? डेफिनेटली इट इज करेक्ट। उसके बाद द सिक, बीमार लोग जो जितने भी हैं, द सिक आर टू बी लुक्ड आफ्टर। इफ आई से द सिक आर टू बी लुक्ड आफ्टर, ये सेंटेंस ठीक है। हाँ, पूरी दुनिया के सिक के बारे में बात कर रही हूँ मैं, और आर भी प्लूरल वर्ब ही है क्योंकि ये प्लूरल नाउन बन रहा है यहाँ पे। तो बोथ दीज सेंटेंसेस, आई मीन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद अगर मैं डेफ की बात करूं, ठीक है, तो द डेफ आर नॉट द कर्स्ड वंस, द डेफ आर नॉट द कर्स्ड वंस। मतलब अगर कोई डेफ है तो वो कोई बोझ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कर्स्ड बद्दुआ नहीं, एज अ बद्दुआ नहीं लेंगे, वो बोझ नहीं है। तो डेफ क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, द डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड हैव बीन गिवन a special compensation, have received, not given, have received, the disabled have received a special compensation from the government. What I want to discuss over here is the disabled have. ओके, वर्ब हैव जो मैंने इसके साथ यूज किया है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, क्योंकि जो डिसेबल्ड है वो तो आपको पता ही है प्लूरल नाउन है, इजंट इट। हैव जो है, क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है, मगर क्यों है प्लूरल? मैंने आपको पहले ही बोला था, जितने भी वर्ब्स एस से एंड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जितने भी वर्ब्स एस से एंड नहीं होते हैं वो क्या है? वो प्लूरल है। हैव यहाँ एस से एंड हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो अगर हमने हैव को डिसेबल्ड के साथ यूज किया है, क्या हम सही है कि गलत है? डेफिनेटली वी आर राइट, ठीक है। उसके बाद इसी रूल पे बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वेयर इन द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। 5th पार्ट वैसे भी क्या होता है? ई पार्ट होता है, नो एरर। ओके, एन ई मतलब नो एरर, ठीक है। तो यू विल पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स, एग्जैक्टली फॉर 30 सेकेंड्स। उससे और फिर पहले आप ये खुद ही ट्राई करोगे, you know, you're going to try to do this question on your own. उसके बाद आप मेरा आंसर सुनोगे। ओके, you're going to pause the video for next 30 seconds, ठीक है। आप देखोगे आप ये कर पाओगे 30 seconds में कि नहीं। Let's just have a look at the question now. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? The poor gets poorer, the rich gets richer, was said by the famous writer. अब जो इसके 5 पार्ट्स हैं, इनमें से किस पार्ट में एरर है भी कि नहीं, वो देखते हैं। आपने अपना आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने अभी बताया आपको, एडजेक्टिव जब भी द के साथ आता है वो नाउन होता है, और कौन सा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पर जो ये पोर है, क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल नाउन है ना। तो वर्ब कौन सा लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जो ये गेट्स है, क्या ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर? ये क्योंकि ये एंड हो रहा है ना एस के साथ, तो ये यहाँ पर गेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? गेट। द पोर गेट पोरर। अब देखो यहाँ पर फिर से मिस्टेक है, बी पार्ट में भी। द रिच गेट्स, अगेन रिच जो है वो क्या है? प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो एस नहीं आएगा, क्योंकि एस से गेट्स क्या बन जाएगा? सिंगुलर। और यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब ही आएगा। गेटिंग मी? दिस वॉज द एरर इन दिस क्वेश्चन। होप ये आपका ठीक तो हुआ होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज द कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला जो सिंपल सा बेसिक सा रूल है, दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है। अभी एक्सेप्शन को भूल जाओ आप, ठीक है। पहले हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं ग्रुप में, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कीज ले ली, हाँ, अब अगर एक ही की है तो पता है कि वो काउंटेबल नाउन है, इजंट इट? 1 की।
बट अगर हमने बहुत सारी कीज ले ली तो उसको हमने एक साथ रखा, उन कीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंच ऑफ कीज। जैसे आप देख रहे हो, देख सकते हो वो जो रिंग होता है ना जिसमें कीज लगी होती है, वो बंच तो एक ही, वो की तो एक ही, वो रिंग तो एक ही होता है ना, फिर उसमें बहुत सारी कीज लगी होती है, दैट इज कॉल्ड द बंच। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ कीज, जिसमें बहुत सारी कीज होती है। सिमिलर फिर ये हो सकते हैं 2 बंचेस ऑफ कीज हो सकता है, 3 बंचेस ऑफ कीज हो सकता है, वो अलग से होंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये कलेक्शन है कीज का, वो एक ही रिंग में है, तो वो एक ही बंच आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल गैदर टुगेदर समवेयर, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज क्राउड, इजंट इट। और यही क्राउड अगर गुस्से में होता है तो उसको बोलते हैं मॉब, याद रखना। ठीक है, जैसे शीप है, शीप तो वैसे भी प्लूरल फॉर्म में होता ही नहीं है, बट अगर शीप का जो ग्रुप होगा ना उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉक ऑफ शीप्स बोलते हैं उसको। तो अगर आपने कहीं पे देखा ग्रुप में एक जगह शीप है तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लॉक। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में 2 फ्लॉक ऑफ शीप्स नहीं हो सकते हैं, 2 फ्लॉक्स ऑफ शीप नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्लॉक देखा श्रीनगर में, दूसरा देखा जम्मू में, तीसरा देखा लद्दाख में, तो 3 फ्लॉक्स हो सकते हैं, बट शीप प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? नाउ वी गोना हैव अ लुक एट द रूल ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, के कलेक्टिव नाउन्स के साथ जब मतलब ये इसका रूल क्या है। ओके, हाउ इज इट यूज्ड इन द सेंटेंस एंड हाउ क्वेश्चंस are likely to be asked in the examination। ठीक है, आई होप कि जो कलेक्टिव नाउन्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब जो इसका रूल है, ये जो ये कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, प्लूरल भी आ सकता है लेकिन वो बाद में देखेंगे। सिंगुलर नाउन में क्या होता है, मैंने अभी आपको कहा कीज कितनी सारी भी हो लेकिन उस एक रिंग में है तो वो एक ही बंच होगा। ठीक है, तो यूजुअली इट इज टेकन एज सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन है तो ये वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, और ये न्यूटर जेंडर, अब जो ये न्यूटर जेंडर है ये क्या होता है, देखो जेंडर आपने यूजुअली देखे होंगे बचपन से, मैस्कुलिन, फेमिनिन, लेकिन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स ओवर हियर। एक तो मैस्कुलिन which stands for male, दूसरा है feminine which stands for female, तीसरा है common gender which stands for a group like students, teachers, doctors, patients। ठीक है, उन्हें common gender में रखते हैं। जब आप patient की बात करते हो आप female male की बात नहीं करते हो, उसका एक common gender होता है। ठीक है, उसके बाद 4th वन जो है वो न्यूटर जेंडर है। अब ये न्यूटर जेंडर क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। okay, it stands for non-living things, or when the gender of a particular thing or a particular person is not mentioned clearly। ठीक है, उसमें भी एक रूल है, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो ये न्यूटर जेंडर है ये क्या आता है, इसमें इट्स आता है फॉर सिंगुलर वंस, और फॉर प्लूरल वंस क्या आता है, देयर। ओके, for singular ones it's, for plural ones there। ठीक है, so let's have a look at this example। यहाँ पर हमने जूरी लिखा है, जूरी क्या कलेक्टिव नाउन है, डेफिनेटली है, लेकिन किसका कलेक्टिव नाउन है। देखो आपने whenever you see 5 to 6 judges sitting together to have a decision, to make a decision upon something। ठीक है, 5 या 6 या 15 जजेस बैठे हैं एक साथ, वो उनको कोई जजमेंट पास करनी है, सो दे विल जस्ट हैव अ डिस्कशन विद ईच अदर, ताकि वो एक यूनानिमस डिसीजन पे आ सके और वो जजमेंट पास कर सके। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही डिसीजन, वो डिसीजन जो भी पास करेंगे या डिसीजन जो भी लेंगे वो यूनानिमस होगा, एक होगा, डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी जो है हमारा अभी जो केस हमारा है उसमें इनका जो डिसीजन है सेम ही है सबका, कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो जो ये 5-6 जजेस एक साथ बैठे हैं इनके इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। गेटिंग मी? तो जो ये जूरी है वो कलेक्टिव नाउन है, इजंट इट? तो कलेक्टिव नाउन हम कैसे लेते हैं, वी टेक इट एज वन यूनिट। तो हमेशा कैसे होता है, ये सिंगुलर नाउन होता है। अब अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ये वर्ब कौन सा लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सो अगर जूरी ने कोई डिसीजन लिया है, हाउ आर यू गोइंग टू राइट दैट इन सेंटेंस, द जूरी इज यूनानिमस
in its opinion. So the opinion that has been taken by the jury, जो opinion jury ने लिया है वो क्या है, वो unanimous है, एक साथ मिल के लिया है. तो जो हमारा जूरी के साथ ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है ये बिल्कुल सही है. इट इज 110% करेक्ट. क्यों? Because jury is a collective noun which is taken as a single unit, so it becomes a singular noun, and with singular noun we always use singular verb. In the next sentence, अब एक कमेटी ली है हमने. अब कमेटी में भी आप एक मेंबर तो नहीं बना सकता है ना कमेटी, वहां पर भी 5-6 मेंबर्स, 2-3 मेंबर्स, 10-15 मेंबर्स की जरूरत होती है. तो जब वो मेंबर्स एक कमेटी बनाते हैं तो कलेक्शन हो गया ना उन मेंबर्स का, isn't it? तो वो जो उनका ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, उनको कमेटी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. तो ये कमेटी जब एक साथ एक कलेक्टिव नाउन बनाता है, ठीक है, उस तब वहां पे वो क्या आएगा, वो सिंगुलर नाउन आएगा. तो कमेटी ने मिलके एक रिपोर्ट इशू की है. द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट. ओके, जितने भी मेंबर्स है कमेटी में, जो भी मेंबर्स है, ठीक है, इन सब ने मिलके एक रिपोर्ट बनाई है और फिर वही इशू की. ठीक है, रिपोर्ट तो एक ही दी ना. सो दैट इज वाई कमेटी, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर वर्ब हैज दिया है तो ये सिंगुलर वर्ब है ना, क्योंकि एस से एंड हो रहा है. इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली इट इज 100% करेक्ट. तो अभी तक हमने देखा कलेक्टिव नाउन जब भी as a singular unit use होता है, we always take it as a singular noun and it always takes a singular verb. अब आती है इसके एक्सेप्शन की बात. अब एक्सेप्शन में क्या होता है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, वेट अ सेकेंड, ये जो कलेक्टिव नाउन है इसे हम प्लूरल नाउन भी ले सकते हैं, लेकिन कब? अभी मैंने आपसे कहा जूरी के बारे में, जहां पर 5 या 6 जजेस बैठे हैं, ठीक है. अब इनके जो डिसीजंस है ना वो स्प्लिट हो गए. सी, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन ये तब होता है जब डिवीजन हो उनके थॉट्स का, ओपिनियंस का, या स्प्लिट हो गए उनके ओपिनियन जो है वो एक जैसे नहीं होंगे. देयर बी अ स्प्लिट इन देयर ओपिनियंस. ठीक है, तो अगर ये 5 जजेस हैं, ठीक है, इनको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन ये 3 बोल रहे हैं, ये 3 कुछ और बोल रहे हैं और ये 2 कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये 3 कुछ और बोल रहे हैं, ये 2 कुछ और बोल रहे हैं. तो अब इनकी जो डिसीजंस है, इनके जो ओपिनियंस है वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो डिसीजन एक तो नहीं होगा, वो तो अलग अलग होगा ना. इनके ओपिनियन जो है वो तो अलग अलग हुए ना. तो यहाँ पर हम हर एक मेंबर को अलग से लेंगे. ये जो जूरी फिर भी बना रही है ना, यहाँ पर ये जूरी जो है, यहाँ पर हम हर एक मेंबर की बात करेंगे इस जूरी में. तो ये सिंगुलर कैसे रहा, क्योंकि हमने तो हर एक मेंबर की बात की. तो वहां पर यही कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अब हम इसको एज 1 यूनिट नहीं ले रहे हैं, अब हम इसको डिवीजन में ले रहे हैं. ठीक है, जितने भी मेंबर्स वहां हैं उस ग्रुप में, उन सबको अलग अलग से ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बनती है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. अब जब वो डिवाइड ही हो गई उनके ओपिनियंस में, तो जूरी जो है वो अलग अलग इंसान की बात हम उसमें कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है और ये वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा. तो इस केस में जहाँ पर डिवीजन की बात हो, स्प्लिट की बात हो, या किसी अलग अलग पर्सन्स की बात हो विद इन दैट ग्रुप, वहां पर आप कौन सा वर्ब यूज करोगे कलेक्टिव नाउन के साथ, प्लूरल वर्ब यूज करोगे. आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स एंड इट विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कमिटी ही लिया है मैंने, ओके, इन ऑर्डर टू differentiate between the things clearly. Fine. The committee have issued different reports based on their different views. Now, so if a particular committee which has different members in it, अब इनके different views जो थे, इन्होंने different reports पास की, issue की. ठीक है, तो अब तो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ गई इस कमेटी से, आ गई ना. दैट मीन्स डिफरेंट क्यों आ गई, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स थे उनके डिसीजंस में डिफरेंस आ गया. गेटिंग मी? तो अलग अलग बंदों ने अलग अलग बात की, या कुछ बंदों ने एक बात की, कुछ बंदों ने अलग बात की. ठीक है, तो डिवीजन जो आ गया, इसीलिए रिपोर्ट्स भी क्या आ गई, डिफरेंट आ गई. और ये कमेटी जो है
डिवीजन की वजह से ये प्लूरल नाउन बन गया, क्योंकि यहाँ पर अब हम अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं जो कम्युनिटी में है, तो वो भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर हमने कम्युनिटी के साथ हैज लिया क्योंकि कम्युनिटी एक यूनिट था, बट यहाँ पर हमने व्हाट इज रॉन्ग विद इट, बट यहाँ पर हमने कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के हर एक मेंबर की बात की है, इसीलिए कम्युनिटी क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, try to do these examples yourself first before listening to me. Are you getting me? For each sentence, just pause the video for 30 seconds. Give yourself 30 seconds time. Getting me? To do all these sentences. Okay? तो पहला सेंटेंस क्या है? The jury is